पाकिस्तान से एक न्यूज आ रही है जिसके बारे में दुनिया तो हमेशा से जानती है, भारत हमेशा से ये बात उठाता भी था। लेकिन अब पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कबूला है कि जी हाँ, हमारे यहाँ हिंदूज को टारगेट किया जाता है, उनके खिलाफ वायलेंस होता है और इसके परिणाम में उनको देश छोड़ के जाना पड़ता है। और ये न्यूज मीडिया में कवर की जा रही है कि कैसे फेथ बेस्ड वायलेंस हो रहा है, जिसमें से कई हिंदूज देश छोड़ के जा रहे हैं और कई तो भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदूज जो ऑलरेडी सताए हुए हैं, जो ऑलरेडी पीड़ित हैं, पाकिस्तान में जिस प्रकार से उन्हें कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर नीचा दिखाया जाता है, उनके घर के सदस्यों को टारगेट किया गया, तो इन सब प्रताड़नाओं को झेल के जब वो भारत आते हैं तो क्या भारत उनके साथ खड़ा है? हम यहाँ बात कर रहे हैं CAA की, जिसके खिलाफ भारत में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। क्योंकि यहाँ पे हमारा दायित्व है कि हमारे पड़ोस में अगर हिंदूज के साथ ऐसा परसिक्यूशन हो रहा है, वो भी उस जगह पे जो भारत देश का ही भूखंड था, जिसे धर्म के नाम पर बांटा गया था, और देश को बांटते वक्त एक कमिटमेंट लिया गया था। आपको याद होगा, एक बहुत ही फेमस नेहरू लियाकत अली पैक्ट है, जिसमें कमिटमेंट था कि दोनों देश अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे। इंडिया तो इस पैक्ट को आज ही मानता है और इसको फॉलो करता है। हमारे देश में किसी भी माइनॉरिटी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसको फॉलो नहीं कर रहा है, जिसके कारण वहां की माइनॉरिटीज भी भारत की ओर देख रहे हैं। क्या हम उन माइनॉरिटीज की रक्षा कर रहे हैं? तो अगर आप CAA की बात करें तो वो तो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और इसमें एक अपडेट लाने की जरूरत है, उस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल HRCP, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, HRCP की एक नई रिपोर्ट आई है। इन्होंने एक नया रिपोर्ट निकाला जिसका टाइटल है एक्सोडस इज द हिंदू कम्युनिटी लिविंग सिंध। क्या हिंदू कम्युनिटी सिंध छोड़ के पलायन कर रही है? इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि ये एक अलार्मिंग ट्रेंड है। सिंध में हिंदूज फैमिली तेजी से उसे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक रिलीजियस वायलेंस हो रहा है, जिसके कारण वहां पे इकोनॉमिक हार्डशिप हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस वजह से उन्हें सिंध छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान, जो कि एक फेल्ड स्टेट है, जो अभी तक अपनी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया है, उसका पोल यहाँ पे खुल रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो HRCP की फैक्ट फाइंडिंग स्टडी का यही कहना है कि पाकिस्तान ने अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सही स्टेप नहीं ले पाया है। HRCP के चेयरपर्सन असद इकबाल बट, उन्होंने कहा जो वायलेंस हो रहा है हिंदूज के खिलाफ, यही कारण है जिसकी वजह से आज हिंदूज सिंध छोड़ के जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हिंदूज के प्लाइट को उजागर किया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक स्पेशल असिस्टेंट है सिंध चीफ मिनिस्टर के, रजवीर सिंह सोधा, इन्होंने कहा कि हिंदूज को एक्सटॉर्शन फेस करना पड़ रहा है क्रिमिनल गैंग्स के द्वारा, और पर्टिकुलरली अपर कास्ट हिंदूज फैमिलीज को। और ये कहते हैं अगर अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो इन क्रिमिनल गैंग को हफ्ता देना पड़ता है। इसके सिवा मिस्टर सोधा को यह भी कहना पड़ा कि यहाँ पर यंग इनोसेंट एंड इम्प्रेशनेबल गर्ल्स, जिन्हें मुस्लिम मैन आकर के उन्हें टारगेट करते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये इस्लाम की सर्विस कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ सर्विस टू इस्लाम। और अगर आप ये देखें तो ये पाकिस्तानियों की ग्लोबल प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने यूके में भी सुना होगा ग्रूमिंग गैंग, उसमें अधिकतर पाकिस्तानी ही जुड़े हुए थे। तो एग्जैक्टली वही कहानी पाकिस्तान में भी हो रही है। HRCP की काउंसिल मेंबर पुष्पा कुमारी जी ने बोला हिंदू वुमेन को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है, उनको एबडक्ट किया जाता है, यानी कि किडनैप किया जाता है, फोर्स्ड कन्वर्जन होता है और बच्चों की जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान कितना फेल्ड स्टेट है, और ये हमारे लिए सोचना भी कठिन है कि किस प्रकार से वहां के लोग जूझ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भारत क्या कर रहा है इस मामले में। अब बात करते हैं CAA की, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया गया था, जिसमें भारतीय नागरिकता पाने के लिए एक एक्सेलरेटेड पाथवे है, जो कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन है, जो कि बिलोंग करते हो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से। अगर इन नागरिकों को वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है तो इन्हें एक्सेलरेटेड पाथवे इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। लेकिन जब 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया तो इसमें क्लियरली कहा गया कि ये उन्हीं माइग्रेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा जो कि भारत 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हैं। अब उनका क्या, जो आज भी आ रहे हैं, क्योंकि भारत के पड़ोस में सिचुएशन क्या चल रही है वो हम सब जानते हैं। और अब इस लिस्ट में बांग्लादेश भी आ चुका है। बांग्लादेश के बारे में आए दिन खबरें आती ही रहती हैं, तो क्या भारत इनको सुरक्षा देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पे कई लोग ऐसे आएंगे जो हमारी वीडियो के नीचे बिना पूरी वीडियो देखे कुछ भी कमेंट करके जाने वाले हैं, जिसमें कहेंगे कि वो तो भारतीय नागरिक थोड़ी है, हमें क्यों उनकी चिंता करनी चाहिए, हमें हमेशा हमास और पैलेस्टीन की चिंता करनी चाहिए। और अगर आपने कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में बोल दिया तो यही बोलेंगे कि वो इंडियन सिटीजन थोड़ी है। अब आपको क्या लगता है कि CAA को अपडेट करना चाहिए? ये जो टाइमलाइन है 31 दिसंबर 2014 की, क्या इसे बढ़ाना चाहिए? क्योंकि ये बहुत ही जरूरी हो चुका है, क्योंकि इन दोनों देश के माइनॉरिटीज आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं। आपका इस पे क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला हुआ है। धन्यवाद।